सबको जय मसीह की। आज नियोजित समय में हम 4 बजे से ये सभा प्रारंभ कर रहे हैं। ये सेशन होगा, खुला सेशन होता है। इसमें आप लोगों को मौका दिया जाता है कि आप प्रश्न बाइबल से या संसार के कुछ प्रश्न जो है वो पूछें, ताकि हम यत्न करते हैं कि जो भी जवाब हो जो वचन के अनुसार हो, ताकि लोगों की समझ में भी आए, सिद्धता पाए और एक ऐसा जीवन पाए जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से संसार में जयवंत होकर जी सके। इसी प्रार्थना से हम शुरू करते। पवित्र आत्मा आज हमारे को तू सामर्थ्य सद्बुद्धि दे। खुदावन एक एक जन को तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं, इन गैजेट्स को, इस सारे कनेक्शन को भी खुदावन, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आएगा खुदावन। और खुदावन हम आशा करते हैं खुदावन कि आज का ये पूरा सेशन खुदावन तेरी ओर से होगा। खुदावन तू इसमें राज करे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज मैं सबसे पहले तो आपको प्रश्न दिखाई देता हूं जो सिस्टर जूली ने पूछा है। बड़ा अच्छा है, बड़ा संदर्भित है। यहाँ यूं लिखा है, अक्सर जब इंसान किसी चीज के लिए या किसी बात के लिए बहुत मेहनत करता है, जब वह काम नहीं हो पाता या परिस्थितियां नहीं बदल पाती, तो लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, अर्थात परमेश्वर रोक रहा है। जब परमेश्वर चाहेगा तभी होगा। ये बात कहाँ तक सत्य है? कोई इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहेगा इतनी जगह पे? फिर आगे भी पढ़ेंगे हम। कोई बता सकेगा ये सत्य है कि नहीं है? बोल सकते हैं अपना, जो बोलना चाहते हैं अपना माइक खोले और बताएं। जी, समझ में आया ना प्रश्न? तो वापस खोल के रख देता हूं सामने। यहाँ लिखा है, अक्सर जब इंसान किसी चीज के लिए या किसी बात के लिए बहुत मेहनत करता है, जब वह काम नहीं हो पाता या परिस्थितियां नहीं बदल पाती, तो लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर चाहेगा तभी होगा। ये बात कहाँ तक सत्य है? फिर आगे ये भी बोला गया है कि हम अपनी मनमानी से प्रयास करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये परमेश्वर नहीं चाहता। कैसे जाने कि संसारिक काम में भी परमेश्वर हस्तक्षेप करता है? एक तरह से 3 प्रश्न है मिलाकर बनाया, मगर संदर्भ सब एक ही है। तो कोई इसके ऊपर आप में से कोई टिप्पणी देना चाहेंगे तो पहले मैं वो सुनना चाहूंगा, फिर आगे परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। जरूर बताएं कोई उत्तर। जूली, आपने पूछा, आप क्या समझती हैं? आपके दिमाग में क्या है ये चीज? बताया आपने पूछा है। मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं ये सवाल सुनकर और मतलब इसकी सोच परेशान हो गई हूँ। मेरे पास खुद के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा। क्योंकि जब तक अच्छा चलता रहता है तब तक परमेश्वर की इच्छा हो जाती है, और जैसे ही कुछ बुरा होता है, जब अच्छा चलता रहे तो मनुष्य कर रहा है, और जैसे ही कुछ बुरा हो जाए तो भाई परमेश्वर की यही इच्छा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। बहुत अच्छी बात। तो एक तो परमेश्वर की इच्छा समझना। अब मैं आपको वचन में लेकर चलता हूं और उससे और अच्छी तरह समझाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा का ही देखते हैं सबसे पहले। क्या है परमेश्वर की इच्छा? यिर्मयाह, पुराने नियम में से ले रहा हूं मैं। जो भी नए जुड़ रहे हैं, माइक को इमीडिएटली बंद कर लें ताकि आवाज या डिस्टरबेंस नहीं हो। यिर्मयाह 29 वचन नोट करें, आराम से आप देखें इसको और ध्यान भी दें। 29:11 में ही बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं अर्थात जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। पहली बात, ऐसा है नहीं कि अनजान हूं परमेश्वर से। जो वो अपनी आपके लिए कल्पनाएं करता है, वो फिर लिख रखा है भाई, हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर चाहता तो बड़ा सिंपल सा लिख देता है, वे कुशल की है, मगर इधर बहुत स्पेसिफिकली बहुत स्पष्ट बताया
बोलता है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, आशा तुम्हारी पूरी करूंगा। तो यहाँ वचन के अनुसार तो परमेश्वर की जो योजना है वो हमेशा कुशल की है। ठीक है जूली, समझ रही हैं आप? कोई हानि की परमेश्वर कभी सोचता ही नहीं। संसार में धर्म में चलते हुए हम लोग को ये मानसिकता हो गई है कि परमेश्वर जब तक हम अच्छा अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करता है, जैसे ही हम कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर नाराज हो जाता है और हानि पहुंचाता है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी योजना क्या है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार? देखते हैं, चलते हैं वचन में, यूहन्ना में चलते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं। यूहन्ना 10 और 10, यहाँ क्या लिखता है वचन? चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, मतलब इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। वो क्या है काम उसका? परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। तो आपके जीवन में कोई चीजें इस प्रकार की हो रही है जो एक तरह से नष्ट कर रही है, तो वो किसकी है? चोर की योजना है, परमेश्वर की नहीं है। और यहाँ पे भी आगे क्या लिखा था? मैं इसलिए आया हूं, अर्थात यीशु मसीह को रहा है यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो कहाँ है यहाँ पे खराब योजना है नष्ट करने की? परमेश्वर की योजना कहीं पे भी किसी भी प्रकार से वचन नहीं बताता कि हमको नष्ट करने के लिए। हमने ये मानसिकता बना ली है धर्म में से, क्योंकि धर्म ने यही सिखाया क्या? परमेश्वर सर्वोच्च है, परमेश्वर सब कुछ करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। परमेश्वर निस्संदेह सर्वोच्च है, पर परमेश्वर सब कुछ नहीं करता है। अब एक और योजना देखते हैं जो मनुष्य इस योजना में भी चल सकता है। यिर्मयाह में वापस ले आ रहा हूं मैं। यिर्मयाह 10:23 है। यहाँ यूं लिखा है, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य, यहाँ ना परमेश्वर है ना शैतान है, यह मनुष्य है, अर्थात आप और हम, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। ये है प्रॉब्लम। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। ये है तीसरी योजना जिसमें हम लोग चल सकते हैं। मनुष्य अपनी सोच, अपनी समझ से कुछ योजना बनाकर चलता है और फिर उसके डग उसके बस में नहीं है, क्योंकि जो दूसरी शक्ति है, शैतानी शक्ति, अगर आप यीशु मसीह में नहीं है और यीशु मसीह में है तब भी, दोनों चीज बता देता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान को मौका मत दो। इफ्सियों में मैंने हम दे सकते हैं, तो फिर क्या होता है? वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और हमको नाश कर देता है। तो अब आपको संदर्भ समझ में आ रहा है। जब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं बदल पाती, तो लोग कहते हैं परमेश्वर ऐसी स्थिति में रखता ही नहीं हमको, उसकी तो सफल करने की योजना है, वो हानि की कोई योजना है रखता ही नहीं हमारे। हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से चल सकते हैं तो शैतान हमारा कर सकता है, या हम कोई शैतान की योजना में चल रहे हैं जिसके कारण से हमारे ऊपर ऑलरेडी हानि होगी। आप समझा पाओगे लोगों को आप, या अभी भी और स्पष्ट करो? बोले बोले, खोल के बोले, खोल के बोले। और इसके बावजूद भी अभी भी कोई सवाल रहता है तो पूछे उसको। आप लोगों के भी किसी के भी सवाल हो इस संदर्भ में तो पहले इसको ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले जूली जी, बोले आपका क्या कहना है? ठीक है अंकल, समझ में आया है ना? फिर समझ में आ गया। 3 योजनाएं हैं, एक तो परमेश्वर की
एक शैतान की और एक आपकी स्वयं की, ठीक है ना। अब आती है परमेश्वर की, ये कैसे, आपने एक और चीज पूछा इसमें कि नीचे वाला कहते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता, कैसे जाने कि संसारी काम में भी परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। ये एक तरह से ये जानना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है या नहीं। तो कौन सी चीजों को परमेश्वर मदद नहीं करता ये देखते हैं वचन से, ठीक है। चलिए फिर वचन चलते हैं वचन में। पहला यूहन्ना ले जा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? कोई भी एक जन जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहला यूहन्ना और 5 में चलते हैं। हम क्या चीज के लिए परमेश्वर से मांग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। पहली चीज परमेश्वर से मांगने के जाते वक्त क्या होना चाहिए, ये पहला यूहन्ना 5:14 है। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे तो फिर परमेश्वर बाध्य नहीं है सुनने के। वो क्या रखा है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और परमेश्वर को बाध्य करते हैं इसको आशीषित कर नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ये सोचे कि मैं चोरी करना चाहता हूं, प्रभु सक्सेसफुल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इच्छा में नहीं आता। समझ में आ रही है बात? आगे क्या लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, तो जो कुछ नहीं मांग सकते, क्या क्या मांग सकते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा। अच्छा, बाइबल में परमेश्वर की सारी इच्छाएं लिखी हुई, तो इसके अनुसार मांगना चाहिए। वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाएगा, नहीं लिख रखा है, पाया है, हो गया है। कैसा लग रहा है? दिख रहा है आपको ये सब? नहीं दिख रहा है? वचन देख पा रहे हो आप लोग? नहीं दिख रहा है। जी नहीं दिख नहीं रोक के पूछ लिया करो भाई, एक मिनट, चलो एक मिनट रुको। अभी कुछ भी नहीं देख पाए वचन? चलिए कोई बात, शुरू में दिखा था, अभी नहीं दिखा। कोई बात ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि हमको ये देखना है, अब दिखने लग गया वचन? दिख रहा है वचन? कोई एक जन खोल के बताए। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। तो मैंने अब ये बताना चाह रहा हूं कि हम क्या चीज मांग सकते हैं परमेश्वर से। तो ये पहला यूहन्ना 5:14 है जिसमें ये लिख रखा है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। किसके अनुसार? इच्छा के अनुसार। अर्थात बाइबल में सारी परमेश्वर की इच्छाएं लिखी हुई है और सब हाँ और आमीन है यीशु मसीह ने, ये भी बोल रखा है। तो हमारी सुनता है वो, ऐसा नहीं लिख रखा है नहीं सुनता है। फिर आगे लिखता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। पाएंगे नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है? पाया है, अर्थात मिलता है, हमको मिल गया है। और फिर आगे लिख रखा है, यदि कोई अपने नहीं सॉरी यहां तक ये 2 वचन से 14 और 15 से मैं समझाना चाह रहा था इसमें। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जब हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि परमेश्वर से क्या मांग सकते हैं, क्या संसारिक काम में भी परमेश्वर हस्तक्षेप करता है? निस्संदेह परमेश्वर सारे आपके काम में हस्तक्षेप करने के लिए सामर्थ्य है, मगर वो कब आपके लिए मददगार होता है? जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो।
आई बात समझ में? ठीक है ना? जूली जी समझ में आया यहाँ पे? और सब लोगों को समझ में आया? कोई भी उत्तर दे। हाँ आया। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब पूछिए और कोई सवाल हो तो जूली जी का सवाल जो मैंने बताया और उसको समझ में आ गया, इसमें और कोई उत्तर चाहिए और समझना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे कोई नए सवालों से बढ़ सकते हैं। हेलो अंकल, हाँ जी मेरे को एक चीज और क्लियर करनी थी, जी। है ना, कि जैसे परमेश्वर ने हमको इस संसार में रिश्ते दिए, संतान और रिश्ते दिए, हाँ। संसार में हमको रिश्ते दिए, ठीक है। अब उन रिश्तों में भी अगर एक समय के बाद इतना तनाव रहे, वो तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है अंकल। अपन ने सारे प्रयास कर लिए, प्रार्थना, उपवास, जो कुछ भी अपन कर सकते थे, समझौता, सब चीज कर लिया, लेकिन फिर भी उन चीजों में तालमेल नहीं आ रहा। लेकिन अगर उनका फर्क है ना, हमारी जैसे मान लो आप मेरी फैमिली पे ही आ रहा है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर कब आपके रिश्ते सिद्धता में मिल सकते हैं? जब आप और आपके परिवार वाले सब उद्धार पाए गए हो, तब। यहाँ पे भी बता दूं, रिश्तों में बहुत फूट आ सकती है, जो कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहू और माँ में और बहू में, बाप में और बेटे में फूट डालना है। पता है बाइबल में है ये। तो फूट कब होती है? जब लोग अभी तक मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु नहीं ग्रहण करते, और ऐसे परिवार जिसमें एक तो आ गया और बाकी अभी तक आए नहीं, तो वहां तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप अगर मेरा उदाहरण देखें, मैं परिवार में एक तरह से, मैं, मम्मी पापा, भैया भाभी और मेरी वाइफ और बच्चे थे। दीदी तो बाहर रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी। तो मैं एक तरह से प्रभु में आ गया था। मेरे आने से मेरे परिवार में बहुत जबरदस्त फूट आई, यहाँ तक कि माँ बाप भी मेरे से बैर करने लग गए, क्योंकि बिब्लिकल। तो कब आप चाहते हो कि एकता में चलेंगे? जब सबके सब प्रभु में आ जाएंगे, तब एक दूसरे को, तब भी फिर क्या है, दया में चलते रहेंगे तो भी नहीं आएगा, फिर भी आत्मा में चलेंगे तब आएगा, बाइबल ही बताती है। देखते हैं इसको, तो ये तो बात समझ में आई कि उद्धार अगर सबने नहीं पाया है तो आ ही नहीं सकता एकता उधर उस परिवार, और आ भी गया है, उद्धार भी पा लिया, तो भी एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो आती है, विश्वासियों के बीच में भी आती है। हम चलते हैं गलतियों में, अब देखते हैं। यहाँ देखिए 13 से पढ़ रहा हूँ, 5 का 13 से। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मने अब विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है, जो उद्धार पाए हुए अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया के लिए। आगे क्या लिख रखा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। फिर आगे बोलता है, पर यदि, देखो अब यहां आ रहा है, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये विश्वासी के लिए लिखा हुआ है, अविश्वासी के लिए नहीं लिखा हुआ है। पर ये हो सकता है, पर मैं कहता हूं, आगे क्या कहता है, ये कैसे सही चल सकते हो? पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। फिर आगे समझाता है, क्योंकि शरीर में आत्मा के विरोध में, जब भी इवन विश्वासी होने के बाद
आत्मिक होने के बाद भी शरीर से अगर आप शरीर के अनुसार चलते रहोगे तो प्रॉब्लम होती रहेगी। आप विश्वासियों के लिए ये सब चीज, एक तो मैंने पहली चीज बता दी कि एक तो अविश्वासी और विश्वासी, तो अविश्वासी विश्वासियों का मेल बैठता ही नहीं, ठीक है ना। फिर लिखा हो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करना पाओ। फिर आगे लिखता है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहोगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन चलने वाले अनुग्रह के अधीन नहीं होते। रोमियो 6:14 बताता है। एक मिनट वो भी दिखाओ, पहचान जाओगे। रोमियो 6:14 अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था तो क्या है, इसको चलो वचन को खोल के देखते हैं, अच्छा रहेगा। फिर वापिस यहाँ आएंगे, आराम से चलते हैं। मैं हमेशा वचन धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ। रोमियो 6:14 यहाँ क्या लिखा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। ये एक और बड़ा कारण है। लोग उद्धार पाने के बाद भी व्यवस्था के अनुसार चलने लगते हैं तो क्या होता है? प्रॉब्लम शुरू होती है, पाप की प्रभुता बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? चलते हैं वापस गलतियों में। गलतियों 5 का हम पढ़ रहे थे। कौन सा वचन, किसी को ध्यान है कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 24। और जो मसीह, एक मिनट नहीं, हाँ कहा कौन सा वचन? हाँ ये है ना। और फिर लिखा है 18 में, 16-17 आपने पढ़ लिया था। 18 में लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहोगे तो अनुग्रह के अधीन रहोगे। अनुग्रह में कैसे चलते हैं? प्रेम से चलते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात ये तो कैसे काम आ गए। फिर आगे चलते हैं और 24 के आसपास पहुंचते तो क्या कहता है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हुए, अर्थात उद्धार पाए हुए लोग को आत्मा के द्वारा जीवित कहलाए जाते हैं, तो फिर आत्मा के अनुसार चलिए। फिर वापिस हमारा चुनाव, खाली उद्धार पाते ही नहीं चलने लगते। उद्धार पाने से आपके पास आत्मा मिल गया, पर आत्मा से चलने के लिए भी आपको चुनना पड़ेगा। और वो कब चुनते हैं? जब हम अपने मन को नया करते जाते हैं वचन के अनुसार। तो रोमी 12:2 बताता है कि संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भली, भावती और उत्तम इच्छा को अनुभव से जान सको। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ क्या लिखा है 26 में, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, ये सब करते हैं विश्वासी लोग, और ना एक दूसरे का से डाहा करें। बड़ा स्पष्ट बता रखा। तो अब समझ में आया आपको? यूवी जी जरा आइए सामने, आप कुछ भी बोलिए तो आपका आ जाएगा सेटअप। बोले जी। अब समझ में आया? ये पूरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये सारी चीजें करना हमारे हाथ में है, सबको करना पड़ेगा, एक के करने से नहीं होगा। खाली आप तो सही चल रहे हो आत्मा से, बाकी सब चल रहे हैं नए में, तो नहीं होगा। और बाकी लोग अगर उठार नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ रजत। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह अंकल जी। हाँ जी बोलिए। अंकल जी एक बात, तो आप कह रहे हैं कि उधार अगर मेरे पाया तो मेरे घराने ने नहीं पाया, तो फिर प्रभु में वचन में तो लिखा है कि तू उधार पाएगा, तेरा पूरा घराना उधार पाएगा। हाँ, पर पा जाते हैं,
देखो उद्धार के लिए क्या है, ये वादा ये है कि अगर तुम उद्धार पाओगे तो तुम्हारा घराना पाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि रजत जी ने पा लिया तो बाकी सबको मिल जाएगा। उद्धार इंडिविजुअली एक एक जन को पाना है। दिखाता हूं मैं तुमको, वचन से समझाता हूं, तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्ट्स में चलते हैं, प्रेरितों में 16। ये वो इंसिडेंस है जबकि पौलुस को डाल दिया था जेल में, है ना, और बंदी बना रखा था, और फिर वहां पे भूकंप आया, गाना गाया इन लोगों ने। वो जेलर फिर भागते हुए आया उनके पास, क्योंकि उसको डाउट लगा कि सारे भाग गए। कहाँ गया? एक मिनट, किसी को ध्यान आ रहा है ये वो वाला इंसिडेंस किसमें है? पच्चीस वर्ष अंकल। नहीं 25 वर्ष नहीं, मगर वो जो जेल में डाला था और भूकंप आया वो वाला पता है कि कौन सा चैप्टर? 16 एक जन 16 के 25 में। 25 में। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। बाकी लोग अब बंद कर ले, सभी लोग बंद कर ले। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला और क्या पूछा। आधी रात को भूकंप आया, सब हो गया, फिर बाद में भागता हुआ आया कौन? दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के और द्वारा खुला खोलकर अंदर आया, परंतु पौलुस और ये सब भाई थे, कोई भी बंदी भी नहीं गया था। तब वे दिया मंगवा कर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परिवार नहीं पूछा उसने, मैं क्या करूं पहले। तो उसने क्या बोला? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो क्या सबको यीशु मसीह पे विश्वास करना है? घराने वाले विश्वास नहीं कर रहे तो नहीं आने वाले। इंडिविजुअली एक एक जन को यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करना है, तब उद्धार आता है। ठीक है, तो ये वादा जरूर है कि एक जन। हाँ बोले बोले। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि प्रभु मतलब यीशु को, मैंने उनको अंगीकार कराया अपने परिवार को। पहली चीज मेरे लिए कभी भी ये मत बोलना कि मैंने कहा था। मैं जब भी बोलता हूँ वचन से कहता हूँ। वचन क्या कह रहा था बताओ पहले तो। मेरे कहने पे तो मत चलना कुछ भी, मैं तो गड्ढे में गिरवा दूंगा। तो हमेशा जब भी संबोधन करता है तो बोल, मैंने वचन से क्या बताया था। हाँ, मैंने वचन से ये बताया था कि भाई तुम विश्वास करो और अंगीकार करो, प्रभु को अपना मानो। इंडिविजुअली हो गया ना, तुमको करना पड़ा तब तुम्हारा उद्धार हुआ। ऐसे ही तुम्हारे घराने वाले को एक एक जन को भी करना पड़ेगा ये जो तुमने करा, तब उद्धार होगा। मत ये आसान है कि जब तुम आगे हो तो बाकी लोग भी बड़े आसानी से उद्धार पा सकते हैं, ये कह रहा है वचन। हाँ जी, हाँ जी। पर अंकल वो क्या हुआ? पहली चीज एक चीज समझो, सिद्धांत बाइबल का ये है कि उद्धार एक एक जन को पाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पा लिया तो अमन और अमूल सब उद्धार अपना आप पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी इंडिविजुअली, मेरे बेटों को, बेटियों को, जो भी है, रिश्तेदारों को मांगना पड़ेगा, परमेश्वर यीशु मसीह का ग्रहण करना पड़ेगा। अभी जो बहन बता रही थी वो यही तो था कि भाई घर में फलाना हो रहा है, तो अगर सबने नहीं उद्धार पाया है तो कहीं पे भी सामंजस्य नहीं बैठेगा। अब बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरा जीवन देखता है, कहता है अगर तुमने उद्धार पाया तो तुम ऐसी जिंदगी कैसे है गुजार रहे हो, तो वो उनका विश्वास ही टूट गया, वो पीछे हट जाते हैं। जीवन
कब बदलता है? दो चीजें, एक तो उद्धार पाना जो अभी मैंने बताया गलतियों में, अगर तुमने आत्मा पाया तो आत्मा से चलना है। क्या आत्मा से सब क्षेत्रों में चल रहे हो? तब आएगा बदलाव। अगली बात समझ में? वचन बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं होता। अगर विश्वासी भी बन गए, मैंने यही तो बताया, गलतियां जो अभी बताया वो वहां पे यही तो लिखा हुआ है। अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सब, पर तब भी ऐसे चल रहे हैं, चीड़ फाड़ रहे हैं सब एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि आत्मा से नहीं चल रहे, देह में चल रहे। ये है वो कारण। चलिए, और कोई सवाल? हेलो, सब शांत? सब क्या देह में सो गए? हेलो विकास जी। हाँ, कौन बोला? ज्योति? हाँ बोले। हेलो। हाँ बोले। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को जैसे समझ कई में बार नहीं आ ऐसा रहा होता है कि कौन अपन बोल रहा है प्रभु ये। में आ थोड़ा गए। सा ये तो नाम बता के बोले, क्योंकि तुम्हारे मैं समझ से तेज बोलो ज्योति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोले ओ, कौन? हाँ, अब आ रही है। अरे कौन बोल रहा है पहले बोल। आ रही है आवाज, बस ज्योति कौन बोल बोल रही रहा? हूँ जी। ज्योति बोल रही। चलो आप बोलो। आप हाँ, गला खराब है इसलिए इसकी आवाज आ रही है। कोई बात हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अपन ने प्रभु को ग्रहण करा और कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन छोड़ना चाहते हैं, और जैसा कि आप वचन से समझाते भी कि चीजें, आत्मा तो उद्धार पा चुकी होती है लेकिन प्राणों से चीजें धीरे धीरे निकलती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपन भी चाहते हैं कि प्राणों से और पीढ़ियों की जो चीजें है गलत सही वो भी दूर हो जाए अपन से, तो कैसे क्या करें उसके लिए जो वो चीजें प्राणों से पूरी जड़ें सब हट जाए। देखो बेटा, सबसे पहले ये चीज चले कि उद्धार पाने के बाद हमारा रिश्ता हो जाता है परमेश्वर से। हम जान, यही तो है अनंत जीवन जो यूहन्ना 17 में है ना, कि मात्र एक परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने, अर्थात हमारा आत्मा से आत्मा में रिश्ता हो जाता है। उद्धार पाने के बाद अब हम सक्षम हो जाते हैं, जैसे यूहन्ना 10:10 बताता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी। अर्थात अब पवित्र आत्मा हमको चला सकता है, बता सकता है, सुनने वाले होना चाहिए। हम लोग अक्सर सुनते नहीं, अभी भी हम अभी भी अपने आप अपने बल से अपनी सामर्थ्य से चलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, विश्वासी जीवन पवित्र आत्मा से सुन के चलना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से सुनोगे तो पवित्र आत्मा वचन को लिखने वाला है। दूसरा तिमोथी 3:17 में लिखा है, 16:17 में, हर वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखता है। तो जो भी आपसे पवित्र आत्मा बताएगा वो वचन अनुसार बताएगा। फिर यूहन्ना 6:63 लिखा है, मेरा वचन आत्मा और सच्चाई है। तो आप सुनोगे, बाकायदा सुनना चाहिए। मैं जैसे आपको उदाहरण बताता था ना, मैं जैसे उद्धार पाया था और उसके बाद जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो मैं आया जयपुर में, किचन में गया तो मैंने सब चीज पूछना शुरू करा, खाना कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ऑफिस में कैसे काम करना है, मैं सब सुनता हूँ। आज भी मैं ये सारा वचन जो बोल रहा हूँ सब है ये एक तरह से कहीं ना कहीं हृदय में सुनता हूँ, जब जाकर इतने आसानी से बता पाता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलाया चलता हूँ। आई बात समझ? अब उससे क्या फायदा आता है देखते हैं भाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। पहली चीज तो इच्छा समझे परमेश्वर की क्या है। पहली चीज तो समझे बाइबल क्या बता रही है, उसके अनुसार जब विश्वास करोगे तो चीजें होंगी। 5:23 में क्या लिखा हुआ है पता है आपको? पहला थिस्सलुनीका 5:23, शांति का परमेश्वर। अभी आप यही चाह रहे हो ना कैसे होगा, तो यहाँ ये दिखा रहा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। ये कौन करना चाहता है? आप नहीं कर सकते, परमेश्वर खुद करना चाहता है। फिर आगे वादा कर रहा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। पहली चीज समझ में आई ज्योति, कि परमेश्वर करना चाहता है।
अब देखते हैं कैसे आगे करता है, और भी वचन से देखते हैं। ये कौन बोल रहा है? शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ से आवाज चलिए बंद हो गई। हाँ, अब देखो ये फिलिपियों 2:12 पढ़ रहा हूं। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने जाओ। यहाँ जो मैंने आपको कई बार समझा भी चुका हूँ, यहाँ ये सोचते हैं कि अब हमको अपने आप उद्धार का कार्य पूरा करना, नहीं। उद्धार तो दूसरा इफिसियों 2:7-8-9 में लिखा ना, विश्वास और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो आपके काम करने से उद्धार नहीं होता, पर क्या होता है कि आपका उद्धार हो गया। उद्धार को का अंदर से आपको कार्य पूरा करने के लिए कौन करता है? क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि अब परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, यीशु मसीह हमारे हृदय में है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने के बाद भी कई बार हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। परमेश्वर तो सिखाता है। पवित्र आत्मा किसके लिए दी गई है? सिखाने के लिए, समझाने के लिए। एक जगह और से दिखाता हूं, यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने सुनना पड़ेगा हमको। हाँ। फिर देखते हैं एक और जगह से, तीतुस 2:11। तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। कौन है अनुग्रह? यीशु मसीह स्वयं, जो सब मनुष्यों के उद्धार लाने में सक्षम है। यीशु मसीह हमारा उद्धार लाता है, हमारे अंदर आता है, हृदय में आता है। फिर क्या लिखा है? और हमें क्या करता है? चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, आने वाले युग में, इसी युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। कौन कर रहा है ये? बोलो भाई। यीशु मसीह हमारे अंदर जो है। और फिर ऐसे करने वाले कैसे होते हैं? और उस धन्य आशा की अर्थात पाप करने के लिए अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से, इस प्रकार के हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने आप, अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझ और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जाने। या कहां वचन में ऐसा देखा कि नहीं कर सकता परमेश्वर? ज्योति, समझ में आई बात समझ में? पवित्र आत्मा से चलना सीखो। अभी भी हम उद्धार पाने के बाद भी बहुत देर तक अपने शरीर से, अपने दिमाग से बहुत चलते हैं। कहीं यहाँ पे गुंजाइश लगी बिगड़ने की? नहीं। अब आप अपने जीवन में भी देखोगे, जब भी कहीं कुछ आती है तो पवित्र आत्मा बताता है, और हम क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं। क्यों? मन की लालसाओं के कारण, जो भी हमने सिखाया है वो। चलिए, किसी को और सवाल इसमें? आशा करता हूँ आपको समझ में आया कैसे चलाना चाहता है परमेश्वर। जी जी, बिल्कुल समझ में आया। देखो, यीशु मसीह में आना ये नहीं है कि खाली चंगाई, एक मिनट, यीशु मसीह में आना ये नहीं है कि खाली चंगाई दे दी और बढ़िया रिश्ता मिल गया, और ये सब तो कर देगा ऐसे भी यीशु मसीह। इसके लिए प्रार्थना भी नहीं करने के लिए बोलता है, मगर ये चीज करने के लिए बोलता है कि मेरी आत्मा से चलो। जितने लोग उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं
वे है बेटे बेटी, हर कोई नहीं बना रहता बेटे बेटी। आगे बात समझ में, वचन ये कहता है। चलिए आपको बोलना तो अंकल हम कैसे सुन सकते हैं, हेलो, कैसे सुन सकते हैं पवित्र आत्मा से? बाइबल बोलती थी मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए। अगर आप सच्ची भेड़ हैं तो सुनेंगे आप। बैठिए, सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले खुद को तो शांत करना पड़ता है। बाइबल में लिखा है ना, बी स्टिल एंड नो द लॉर्ड, शांत हो जाओ और परमेश्वर को जानो। आधे से ज्यादा तो हम अपनी हड़ इधर नौकरी सब करने में लगे, पूछते कहाँ है? वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है अंकल। परमेश्वर से सुनने के लिए बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ा सुन। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, परमेश्वर जब आपसे बातचीत करेगा ना तो बड़ा स्पष्ट देगा, ऐसे नहीं कि सवालात से भी बातचीत करेगा कि दो जवाब मिल सके, स्पष्ट बोलेगा ये करना है, और फिर आगे कुछ नहीं बताएगा जब तक कि पहले तुमको जो बताया उस चीज को पूरा नहीं करोगे। आई बात समझ? आगे कुछ नहीं बता पाएगा। तो 1-2 घंटे हमें बैठना पड़ेगा घुटनों पे। इसके लिए परमेश्वर के साथ चलना, खाली ये सीखना है कि कितना हम सुनने वाले हो, वो एक सामर्थ्य जीवन। तो हमें थोड़ा वो हिंट तो दो ना, कैसे कर सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं? भैया आप मीटिंग के बाद मेरे से बात करना, मैं बताऊंगी आपको अलग से। सीखना, ये चलती है काफी अच्छी तरह, बताएगी फिर। चलिए और कोई सवाल हो तो बताएं। और कोई सवाल? मेरा सवाल है अंकल जी, लेकिन ये बड़ा प्रोसेस है, इसमें आपको अगली बार कभी आप ले लेना ये। अगर कोई दही आप लिख के के रख बारे सकते में हैं। पूछना चाहती है तो बाद में पूछना, एक साथ उसमें थोड़ा समय लगेगा। यही है ना तुम्हारा, एक बार क्या? दही की और देन दशवांश इसके बारे में पूछना था। हाँ, कि क्यों हमको देना चाहिए। अगली बार, अभी ये पहला सैटरडे है, अभी तो और चलाएंगे, उसमें बताऊंगा, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा। अभी अब ज्यादा समय है नहीं अपने पास, 15 मिनट है, और छोटे मोटे सवाल जो है पूछते हैं किसी के भी और। काफी लोग जुड़े हुए हैं, 13 जन जुड़े हुए, पूछे। हाँ जी बोले। किरण दीदी को मैं बताना चाहूंगी कि आपने इस पे एक सरमन ऑलरेडी तैयार कर रखा है, वो रिक्की थापा जी के, उसमें मैंने सुना हुआ है। हाँ सुन सकते हो, देना चाहिए। बल्कि नहीं दीदी, उससे बहुत मुझे भी पता है, मैंने भी अपनी कलीसिया में बांटा है ये वचन, लेकिन मुझे डिटेल में पूरा जानना है कि क्यों हम दे दें और कैसे देना चाहिए हमको। इधर या जब बाइबल क्लास ये कर रहे हैं, इसमें हम सवाल पूछ सकते हैं और भी चीजें जान सकते हैं। वहां तो मैं एक तरफा बोलता हुआ सुनाई दूंगा, बाकी सारी चीजें आप पूछ नहीं पाओगे। इसके लिए डिस्कशन रखेंगे इस पे, ठीक है किरण? जो अगला जब भी करेंगे सैटरडे को, तब उसमें चाहिए लेंगे, जी 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 जी, ठीक है? उसकी शुरुआत ही करेंगे। तुम ऐसा करना, तुम जो इसके बारे में पूछना चाहती हो ना, वो छोटा सा बनाकर भेजना व्हाट्सएप। तुम्हें जैसे आज हाँ, ने बताया था ना, वो चीज रख के सामने, फिर उस पे बताना शुरू करो। भेज दूंगी। चलिए, और कोई? बाबूजी बैठ के बात करते हैं, लेट के नहीं करते हैं प्लीज, सीधे खड़े होकर। ये आपकी मानसिकता बताती है आप परमेश्वर के लिए कितने जागरूक हैं। इतना आराम से नहीं लिया करो परमेश्वर। चलिए कोई बात नहीं, समझ जाओ, अच्छी बात। परमेश्वर नाराज नहीं होगा आपसे, मगर परमेश्वर की चीजों को खो बैठोगे, ये बता सकता हूँ। चलिए, और कोई सवाल नहीं है? बताएं बाबूजी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जय मसीह बाबूजी, सभी को बी स्पेसिफिक, खाली सवाल पे आ जाए, जय मसीह मसीह सब हो गई। क्या पूछना चाहते हैं पूछे, समय उपयोग करें। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं सभी जिंदगी के लिए, तो मेरे को अभी आवाज या तो किसी को समझ में आ रहा है, मेरे को इनकी आवाज समझ में ही नहीं आ रही। क्या बोले बेटा, वापिस बोलना, जरा धीरे धीरे बोलो, आराम से। मैं
बोल रहा हूँ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे आदमियों के लिए, बहुत सारे आदमियों के लिए, ठीक है। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, चाहे वो कितना कष्ट हो, जल्दी ही उसका निवारण होता है ना। और बहुत चीजें ऐसी होती है किसी आदमी की मतलब लेट सुनी जाती या सुनी नहीं की जा सकती, इसका क्या कारण हो सकता है? प्रार्थना ये करने जो वाले आपकी जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता धर्म में चलते हुए लोग बाग जब प्रार्थना करते हैं उनकी ऐसी बन जाती है। अब बाइबल से देखते हैं, एक वैसे तो बहुत जगह में एक जगह से वचन से इस चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी तो पहला यूहन्ना अपन ने देखा था क्या? है भाई, पहला यूहन्ना देखा था क्या अपन ने? हाँ, देख तो लिया था, चल फिर समझाया भी था मैंने। अभी आपने देखा नहीं पहला यूहन्ना जब मैं समझा रहा था तो? पहला यूहन्ना 5 देखा था अंकल। क्यों उसको ध्यान से नहीं देखा आपने? क्या बताया मैंने वहां से? प्रार्थना के विषय में ही है वहां पे। देखते हैं वापस, अब ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और हम चलो इसको ऊपर से पढ़ते हैं, 14 से के भी ऊपर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ देखो ये किसके लिए लिखा जा रहा है। तेरा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, तो आप करते हो ना, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहली चीज, जब ये जान जाओगे तो क्या होगा उससे, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ऐसा निकल कर नहीं सुनता है, आप कह रहे हो कि नहीं सुनता है, ऐसा लगता है। बाइबल क्या बता रही है? परमेश्वर को इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो सुनता है। और फिर आगे लिखा है, और जब हम जानते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, पहले जानेंगे कैसे? जब वचनों को जानोगे बाद इच्छाओं का पता होगा आपको। बाइबल से जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, पाएंगे नहीं करता है। आपकी अभी मानसिकता क्या है कि मिलता है, नहीं मिलता है, किसी को मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। बाइबल के हिसाब से तो परमेश्वर में अगर इच्छा के अनुसार आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति है और मांगते हैं तो मिलता है, नहीं मिलता। अब क्या बचा? तो गलती कहाँ है? हेलो, आए सामने, आए सामने, गलती कहाँ है? मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजों में हम अभी भी स्पष्ट हुए नहीं है। तो इस वचन को लेकर पढ़ो, समझो। लिखना शुरू करोगे ना, लिखना। इस पे मैंने भी 3 घंटे का एक मैसेज दिया हुआ है अपने कलीसिया के अंदर, ये वही रहते हैं कि जब शुरू में आते हैं विश्वास में तो कैसे देखो कहाँ गई, क्या नाम है इसका, बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, हम लोग क्या है, हमारी सोच कैसी है, जो हम सोचते हैं। अच्छा, हमने तो मांगा, मान लीजिए, जबकि बाइबल ऐसा बता ही नहीं रही है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो पा चुके हैं, लिख रखा है। तो ये जब आपका ये दिमाग नया नहीं होगा ना वचन के अनुसार, ऐसी प्रार्थना करते रहोगे, फिर बीच में शैतान 1 मिनट में बात आएगा, हाँ तेरे को परमेश्वर देना ही नहीं चाहता। फिर आ जाएगा, अच्छा आज मैंने प्रार्थना करी नहीं, शायद मैंने फास्टिंग नहीं करी, ये सब और बोलेगा सारा वचन से खड़ा कर देगा तुम्हारे को ऐसा दोषी लगाकर, बाबूलाल जी गए काम से आप। तब चाहिए वचन, तब इस वचन को पढ़ के दृढ़ होना कि नहीं, वचन ये लिखता है, वो दे चुका है मेरे को, कैसे नहीं मिलेगा। शैतान से लड़ना है, परमेश्वर से लड़ते रहते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूं ना लोग? क्यों किरण, किससे लड़ते हैं लोग? बिल्कुल सही है, क्योंकि वचन तो कहता परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना करके तेरे सामने से भाग निकलेगा। तो विश्वास कर रहा था मैं, क्या बात कर रहे हो? वो तो वचन में यही तो लिख रखा है, विश्वास करते हो, मांगते हो तो देता है, पा लिया है, लिख रखा है। वो बता ही नहीं हमको।
विश्वास क्या है? आपने विश्वास म्यूट कर रखा भैया शायद। विश्वास के लिए क्या लिखा? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मैंने जो नहीं दिखा है वो हम जानते हैं कि हमको मिल गया है। यही तो लिख रखा है विश्वास के लिए। पढ़ के देखें। 1 मिनट, वो कुछ कह रहे हैं, सुनो। हाँ, बोलो बोलो। बोले दीदी, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अजीत, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए यीशु मसीह ने लाजरस के लिए एक मिनट यीशु मसीह ने लाजरस के लिए प्रार्थना करी। मुर्दा था, उसके अंदर कोई विश्वास नहीं था, कुछ नहीं था, वो भी जिंदा खड़ा हो गया। आप भी जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो आपके हाथ में है उनको देने के लिए। ये एक दूसरा बहाना आजकल विश्वासियों ने बना लिया कि वो नहीं हो रहा तो उसके अंदर कोई कमी है। नहीं, आप करवा सकते हो, है ना। ये सब चीजें नहीं चलेगी। हम विश्वासी हैं तो हमारे के अंदर सामर्थ्य है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो बाबूलाल जी, बात प्रॉब्लम में बता दूं क्यों नहीं उत्तर मिलता है। कहीं ना कहीं आप अविश्वास में चलते हो, कहीं ना कहीं इस सत्य को नहीं जानते हो कि हम जो बोलते हैं वो चीज सब। क्योंकि अगर आपने बोला है तो बाइबल के हिसाब से क्या लिख रखा है। एक चीज देखते हैं वचन के लिए। यशाया 55। देखो, इससे ये मत हो जाना कि आप विश्वासी नहीं है। कभी विश्वासी है, मगर परिपक्वता कब आती है? जब हम वचन से सब चीज जान जाएंगे कि कैसे ऑपरेट होता है। ये देखो 55:11 यशाया, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। तो मेरे मुख से निकलता है मैंने, अगर विश्वासी भी बोलता है तो वो परमेश्वर का मुख है, एक तरह से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अब कहाँ बचे भैया? पता था ये वचन? आमीन। पता था ये वचन बाबूलाल जी? इसको कितनी बार रटा होगा, मैंने देखा होगा, समझा होगा, जब जाकर आज बोलता हूँ बड़े जोर से। क्योंकि वचन हमेशा देखो, कभी भी लोगों के विचार जब उत्तर नहीं मिल रहा तो ये मत सोच लेना कि परमेश्वर में कोई गलती है। कहीं ना कहीं हमारे में कुछ समझ में गलती है। हमारे इस खोपड़ी को नया करना है वचन से। और जितनी बार बार इसका इस्तेमाल करोगे, आप भी तो यार संसार में आकर देखते हैं ना, जब कोई चीज को बार बार करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? रब जाता है, फिर बड़ मुंह से निकलता है और होने लगता है सब। फर्क इतना ही है मेरे में और आप में, अगर आज अंतर आ रहा है। बाकी बाइबल भी आपके पास भी मेरी वाली जैसी बाइबल है, आपकी मेरे पास भी आप वाली बाइबल है। मैं इतना हो गया हूँ कि इतना रवा हो गया हूँ इन वचनों से कि मैं वचनों को एक तो परमेश्वर की सामर्थ से याद रख पाता हूँ, करता हूँ, कहता रहता हूँ। बोलिए, और कोई सवाल किसी का? भाई, अगर मैं जो बोल रहा हूँ किसी को गलत लग रहा है तो बिल्कुल रोक के पूछ सकते हो, मगर ये मत रहना कि सिखाने के बाद भी फिर वही बोलते रहो, यार मैंने तो प्रार्थना करी, पता नहीं परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। अभी 2-3 जगह से दिखा दिए परमेश्वर आगे आगे तत्पर है जवाब देने में। आप चलिए, और कोई सवाल? और कोई? मैं चाहूंगा और काफी लोग हैं, कोई पूछना चाहे तो अच्छा लगेगा मुझे। देखो, मुझे जो समझ में आता है और आज तक जो मैंने आप लोग से शिक्षा ली और जो मैंने प्रभु में आके एक्सपीरियंस करा है, तो जब नहीं होता है, रजत भैया आप भी सुन रहे हैं, जब नहीं होता है तो हमको उसको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारे अंदर झांक के हमको देखना चाहिए
कि क्यों नहीं हो रहा है ना। जैसे मैं गाना गाती हूँ कि मैं गुनहगार था मगर तू समझदार था, अपनी करनी के लिए मैं खुद जिम्मेदार था। तो इसके जिम्मेदार हम हैं, प्रभु नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अपने अंदर जाके देखिए, अगर यीशु देखो, ने मैं एक वापस सिद्धांत समझाता दिया। हूँ, एक सिद्धांत समझाता हूँ। अगर आप अपने पास या लोगों आसपास में कुछ घटी देख रहे हैं ना, तो उस घटी का कारण अपने अंदर देखें कि मैंने क्या चीज नहीं करी है। अविश्वास करा है, डर में चला हूं मैं, वचन पूरी तरह से जाना नहीं है, ये ढूंढिए। ये मत बोलने लग जाइए परमेश्वर पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा। ऐसा है ही नहीं, कहीं पे नहीं लिख रखा वचन में नहीं करना चाहता। वो तो आगे होकर, अरे आप में गिरे उसके पहले ही उसने अपने बेटे को तैयार कर दिया आपके लिए। इससे ज्यादा और क्या कर सकता था, है ना। परमेश्वर का हृदय तो हमेशा तत्पर है आप लोगों के लिए सब कुछ करके देने के। हम में कहीं अंकल, यस प्लीज, यस स्पीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही है जी। सीमा जी बोलिए। हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब हम नेगेटिव थॉट रखते हैं कि नहीं हो रहा है, तो फिर वही होता है, नेगेटिव थॉट रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी। ये वचन का सिद्धांत है, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव, अगर नहीं होता है, परमेश्वर के टाइम पे वो देता है। परमेश्वर को आपने एक बार प्रेयर कर दिया, आप थैंक्स किया करो कि प्रभु आपने दे दिया, धन्यवाद, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। मगर उसको नेगेटिव के हिसाब से मत सोचो कि हाँ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों शब्द निकाल देना चाहिए दिमाग से। करने के लिए तैयार है। आप देखो, हाँ। आप अपने आप को तुलना देखो। आप पिता हो, आपका बच्चा अगर आपसे कुछ मांगेगा तो क्या आप मना कर दोगे? आप खुद देखो ना, मैं अंकल, आपको तो मेरे बारे में पता है, मैं कहाँ थी और कहाँ अभी हूँ। आपको मेरी स्टोरी सब पता है। बिल्कुल। प्रभु का धन्यवाद दो कि आपको और मेरे को प्रभु ने मिलाया, तो हम दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखा। मुझे हिंदी अंकल, ये अंकल ही थे, अंकल बोलते कि तू पढ़, हिंदी पढ़। आपको पता है, आपने मुझे हिंदी सिखाया। प्रभु का धन्यवाद। देखो, सेविका ही खाली ये नहीं है कि एक दिन खाली सुसमाचार बता दिए। इन सबके साथ मैंने महीनों गुजारे में, मैंने और आंटी ने, तब जाकर आज ही खड़े अंकल आंटी दोनों। मगर ये क्या है, दोनों आते थे मेरे घर पे। इच्छा थी। हम क्या सोच रहे हैं, संडे को चर्च जाए, प्रार्थना करें, एक अभिषेक आए और सब चीज हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। वचन पूरा नया नहीं करोगे, वचन में नहीं घुसोगे, कुछ नहीं होगा परमेश्वर का राज्य का काम। मुझ जैसे को 1998 से लेकर आज 2025 हो गया। कितने साल हो गए तो ध्यान नहीं, 25-26 साल से ज्यादा हो गए। आज भी सुबह उठ के जरूर एक बार कुछ ना कुछ वचन जैसे पढ़ता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तब जैसे एक और चीज मेरे अंदर आई कि ना, मतलब जैसे अभी बाबूलाल जी ने पूछा कि मतलब जैसे प्रार्थना करते हैं, और ऐसा है, सच बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम मन में सोचते हैं, ऐसा प्रार्थना भी नहीं करते हैं और मन में ऐसा सोचते हैं और वो चीजें हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है सारा, है ना। उसने कहा मैं गुद्दे गुद्दे मांस मांस हड्डी हड्डी को गांठ गांठ को आर पार भेजता हूँ, है ना, मन की भावना और विचारों को जांचता हूँ, तो वो सब जानता है। तो ऐसे ही हो जाता है ना। दूसरा, अपन कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं जो घुटने भी टेक लेते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं, चिल्ला भी देते हैं, अन्य भाषा भी बोल देते हैं, सब कुछ जितना जो अपना दम होता है ना, प्राण से जितना लगा देते, फिर भी नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज रहती है, नहीं होने पर भी अगर परमेश्वर के साथ आपका मेरा रिलेशन है, तो एक चीज रहती है कि नहीं हुआ फिर भी वो आपकी एक गहरी शांति से भरेगा, ऐसा जो हमें पकड़े और रोके रहती है वो चीज, है ना। उसमें हमें चिंता नहीं होती।
कभी भी दिमाग में मत आएगी। आज जो दिखाया इच्छा अनुसार मांगोगे तो 100% होगा। अगर इच्छा के अनुसार नहीं मांगोगे तो कितना भी गड़गड़ा लो, कितना ही अन्य भाषा बोल लो, नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। प्रार्थना का ये बहुत बड़ा ये वर्ष जो मैंने बताया ये बहुत सैद्धांतिक है। इसके अनुसार चलता है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का उत्तर। और विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, अविश्वास की नहीं देता। लोगों का विश्वास प्रार्थनाओं पे आ जाता है, प्रार्थनाओं पे विश्वास नहीं आना चाहिए, वचन पे विश्वास आना चाहिए, परमेश्वर वचन पे आना प्रभु पे चाहिए। ठीक है ना, ये है सारे सिद्धांत। चलिए, और कोई सवाल है तो बात करेंगे आगे। अब तो कुछ काम करें बच्चों का पढ़े, मुझे कुछ समझ में तो कंफ्यूज हो जाता क्या। चलो ठीक है रजत, क्या बोला आपने? धीरे धीरे बोलो और तेज आवाज में बोलो। बोलो रजत, बोलो ना रजत। मैं क्या अंकल, मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, मैं कब पढ़ूंगा, कब घुटने टेकूंगा, कब बात करूंगा, कब क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाइबल के अनुसार ये आपकी, देखो तेरे पास भी वही 24 घंटे है, मेरे पास भी वही 24 घंटे है। समय उस 24 घंटे में से आपको निकालना पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में कैसे निकाल, इससे ज्यादा मैं इसमें कोई सलाह नहीं दे सकता। सबके बराबर दे रखे सब, पर जो आज जो भी आगे बढ़ गया है उसने ज्यादा समय दिया है। जैसे मैंने भी बताया, मैं भी पहले खाली सरकारी काम में उसमें पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही मैंने उसको रोका, परमेश्वर के वचन में जाना ज्यादा पसंद करा, तो आज आगे निकल गया। ये आज सामने आप देखो, मैं किरण को जानता हूँ शुरू से, ये ऐसे जिस तरह से आज वचन बताती है, कुछ भी नहीं जानती थी, पढ़ना तक नहीं जानती थी। और अभी जो सिस्टर ने बताया सीमा ने, ये भी ऐसी हालत थी, उसको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था। सीमा जी को बैठा सीखा करा, आज सेविका ही करनी है वहां पे अमेरिका में। क्यों? जेल के अंदर ये देख लो, इससे ज्यादा प्रिजन उदाहरण क्या मिनिस्ट्री बताऊं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये इनके हस्बैंड है, ये इतना अच्छी तरह से सेविका करते हैं। तो देखो, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू इंडिया। हाँ ओके, शुभ अमेरिका से वो ये बाइबल पढ़ रहे हैं। तो और ये सब बाइबल पढ़ रहा, क्योंकि ये समझ चुके हैं जहाँ पे धन किसमें है, इस वचन में है। ये वचन जान जाओगे तो धन कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इस बाइबल के परमेश्वर से आप बातचीत करना जान जाओगे तो सब चीज करना बहुत आसान हो जाएगा। यही गवाही दे सकते हैं। वही तो है। मेरे हस्बैंड ने तो प्रभु के लिए उनका बिजनेस उन्होंने छोड़ दिया, सोचो। तो इतनी प्यारी प्यारी गवाहियां मिल रही है मेरे साथ यहाँ पे। तो दीदी 1 मिनट, सीमा दीदी, आप खाना खाते हैं? जरूर। कपड़े पहनते रहते, घर का गुजर बसर चल रहा है ना? सब कुछ काम ही नहीं करते हम दोनों। प्रभु का धन्यवाद। और बहुत अच्छी तरह रहते हैं। बहुत अच्छा रखते हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। हाँ, नहीं वो तो मुझे पता ही है। हमने गाड़ी में देखो, नहीं बिल्कुल ये मैं इसलिए पूछा कि मेरा आपसे पूछने का ये मतलब नहीं था कि क्या पता आप भूखे मर रहे होंगे, नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब था कि मतलब आपने छोड़ा है ना, तो परमेश्वर ने जब उसने पूरी सृष्टि को पूरा सब कुछ रच दिया ना, तो आपके लिए घर, खाना, कपड़े, मकान, ये उसके लिए बढ़कर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी मीटिंग ज्वाइन की और मैं नहा के आई, कपड़े पहने, मैं सुन रही थी। ठीक है, मैंने कपड़े धोए, अभी कार निकली, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ उनके यहाँ काम भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और साथ साथ करती हूँ। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे समझ में आई रजत भैया, ये है कि आपका माइंड चारों तरफ अगर डिवाइड होकर के इधर भी करना उधर भी करना, आपका पूरा फोकस प्रभु में लग जाएगा ना, तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये मेरा भी है। कहीं भी जगह पर आप जॉब करते हो, मगर परमेश्वर को आप रखो साथ में। कहीं भी हर स्टेप पे आप प्रभु को साथ में रखो। प्रभु मैं यहाँ पर, मतलब परमेश्वर
के साथ आप बात करो, कहीं भी हो, टॉयलेट में हो या काम में हो, कहीं भी हो, आप प्रभु को आप साथ में, मतलब एक फ्रेंड हो। मैं सच बताऊं, आई लव गॉड देन एनीथिंग। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलती हूँ ना कि पवित्र आत्मा तो मेरा प्यार है। मैं बोलती हूँ ना कि मैं पागल हो गई हूँ पवित्र आत्मा के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, ये सेविकाई रत्ना स्वामी जी से जो परमेश्वर ने कराया, देखा कैसे खंबे खड़े हैं। ये आप कभी भी आमीन। टल नहीं सकते प्रभु इस परमेश्वर में से। मैं भी है ना कुछ बोल रही हूँ भैया को और भैया को कि जब मेरी भी नाइट ड्यूटी होती है ना 24 घंटे की, तो सच में ऐसा है कि मैं तो प्रार्थना भी नहीं करती, लेकिन 10 बजे के बाद मेरे पास इमरजेंसी कोई नहीं आती, कोई पुलिस केस नहीं आता, तो मैं आराम से प्रार्थना में भी बैठ जाती हूँ। और सुबह मुझे सारा स्टाफ नर्सिंग वाला बोलता है, मैडम क्या चक्कर, आपकी ड्यूटी में कोई पेशेंट रेफर भी नहीं होता, कोई आता भी नहीं है। धन्यवाद। बोलते हैं कि जैसा प्रभु चाहता है वैसा प्रभु खुद ही कर देता है। अब मैं इतना लंबा नहीं ले आ रहा, तो मैं मेजर शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, ये गवाहियां बहुत अच्छी है। एक बार मैं खाली गवाहियों के लिए पूरी रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, ठीक है। अब कुछ प्रश्न भी अब मेरे ख्याल से काफी हो गए, 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैं इसको अभी समाप्त करना चाहूंगा। मुझे तो करना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है, गाय को खाने पड़ता है। बाद में बात करेंगे प्लीज, रुको, मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए खुदावन, धन्यवाद देता हूँ तूने आज सचमुच में खुदावन पवित्र आत्मा लोगों को जोड़ा है, जो प्यासे हैं, जो सिखा भी सकते हैं, सीखते भी हैं खुदावन। तो धन्यवाद देते हैं इनकी गवाहियों से भी आज खुदावन इतना हमारे को प्रोत्साहन मिला है कि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है खुदावन, तू बदलता नहीं है। विशेषकर हम रजत के लिए दुआ करते खुदावन, इसे अपनी प्रकाशन की आत्मा से चलना और वचनों में और दृढ़ होना सिखाएगा। और निसंदेह खुदावन इसके लिए तूने बहुत बड़े बदलाव दिए हैं खुदावन इसके जीवन में, और आगे भी ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन तूने जो अच्छा काम इसके अंदर प्रारंभ किया वो निसंदेह तू इसके लिए पूरा करेगा, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। इस रिकॉर्डिंग को खुदावन जब हम YouTube पे डालते हैं तो अधिक से अधिक लोग इसको देख के सीखे समझे और सिद्धांतों को समझ सके वचन के, ताकि वो जयवंत हो सके। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।